देखिए, जहाँ तक असम की राजनीति का सवाल है, बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में वहाँ पे है। कांग्रेस और आपने अभी वोट शेयर भी दिखाया था, जबकि कांग्रेस और वहाँ पे जो दूसरे दल हैं उनका वोट शेयर मिला लें तो वो बीजेपी के लगभग बराबर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति की है, जिस तरह से वहाँ मुख्यमंत्री जो है वो डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक सबल पोजीशन में है। दो तीन इससे संकेत जाते हैं जो आपने बोला। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को संकेत है कि भारत जो है वो जो डिफेंस के तौर पर मजबूत हो रहा है और वो अपनी मजबूती जो है इस तरह से दिखा पाता है। दूसरा, वहाँ की लोकल जनता को ये संदेश जाता है कि वो जो सरकार है वो डेवलपमेंट की जिस तरह से कोशिशें कर रही है, जिस तरह से उनकी सुरक्षा की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ये दोनों ही मैसेजिंग जो है इन सारी तस्वीरों से सामने आते हैं। और नेचुरल है कि जनता जो है अगर अपने आसपास के क्षेत्र को डेवलप होता देखती है तो एक पॉजिटिव फीलिंग जो है उसकी पार्टी के लिए, जो पार्टी सत्ता में होती है, और दूसरा प्रधानमंत्री के लिए भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो पॉजिटिव संदेश लेके जाती हैं। अच्छा, अभी ये जो हम विमान को लेकर चर्चा कर रहे थे, एक बार दर्शकों को फिर हम बता दें, ये C-130J हरक्यूलिस विमान ही है और ये लैंड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विमान से लैंड हुए। अब ये एयर स्ट्रिप की खासियतें क्या हैं वो हम आपको बता दें। ये डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बनी हुई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने साधते हुए नजर आए हैं। एक तरफ इस विमान से उस एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करके उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत कैसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, कैसे विकास के पथ पर वो अग्रसर है। तो वहीं उन्होंने असम के वोटर्स को भी ये दिखा दिया कि बीजेपी केवल एक राज्य को लेकर नहीं सोचती है, वो नेशन एज अ होल प्लानिंग के साथ चलती है। लगातार भाजपा ये आरोप लगाती रही है पूर्ववर्ती सरकारों पर कि यही कि आपने नॉर्थ ईस्ट को तवज्जो नहीं दी, आपने वहां की सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया, आपने वहां के लोगों को केवल अपना वोट बैंक समझा, अपना नहीं समझा। बिल्कुल, ये माना जाता था पहले कि हम यहाँ की जो भारत की सरकार है उसका ये माना जाता था कि कुछ सब्सिडी दीजिए, कुछ पैसे भेज दीजिए, कुछ योजनाओं के लिए दे दीजिए चीज़ें, वहाँ एज ए होल पूरे रीजन का विकास किया जाए, पूरे क्षेत्र को एक विकसित बना करके और उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये सोच उस समय कम थी, उसको बदला है। मैं पिछले 10-12 साल में उसको बदला गया और ये उसी का नतीजा है। दूसरा, हम लोगों की एक ज़रूरत भी थी कि जिस तरह से चाइना सीमा के पार अपनी तैयारियां कर रहा था, तो भारत भी उस तरह की तैयारी करे, ये भी एक ज़रूरत थी। और ये जो एक राष्ट्र की सुरक्षा का संदेश है, उस संदेश से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ भी मिलता है, हमेशा मिलता है। वो दो चीज़ें यूएसपी हमेशा उसकी रही हैं, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। अगर ये दोनों मिलकर के चल रही हैं, जिसमें एक तरफ देश की सुरक्षा है और एक एयरफोर्स चीफ सर इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अभी जो मंच की ये तस्वीरें हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देने वाले हैं। तो वो असम के जो प्रतीक चिन्ह है, फिर वहाँ की वो ट्रेडिशनल जापी हो गई, वहाँ का मुगा का जो चादर हो गई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ाया गया। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। एक बार जरा हम इस विमान की खासियतों के बारे में जान लें, इस एयर स्ट्रिप की खासियतों के बारे में जान लें और कितनी बड़ी मैसेजिंग यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को दी है। तो मनीष, ये बताएं, ये कितनी बड़ी मैसेजिंग है, ये भारत की कितनी बड़ी ताकत है? मीनाक्षी, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आज 14 फरवरी है, यानी पुलवामा के जो वीर शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उन्होंने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। और आज इसी दिन पर यह तय किया गया कि इमरजेंसी एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर असम के डिब्रूगढ़ के बेहद पास छबुआ के इस जो ये पूरा हाईवे है, इसको तैयार किया जाए एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर। अब यहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर मौजूद हैं और वो देखने वाले हैं रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि ओमनी रोल है, 4.5 जनरेशन का है। इसका मतलब है इसकी क्षमता ऑपरेशन सिंदूर में सभी ने देखी कि पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को पूरी तरह से तबाह किया गया। उसके बाद है Su-30 यानी सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि वही एयरक्राफ्ट है जिसने ब्रह्मोस को फायर किया और फिर उसके बाद बहावलपुर के आतंकी अड्डे को पूरी तरह से तबाह किया। एक साथ टचडाउन और लैंडिंग, उसके अलावा टेक ऑफ यहां पर दिखाई देगा। इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है कि अगर कहीं से भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें भारतीय वायुसेना इस हाईवे का इस्तेमाल एयर स्ट्रिप के तौर पर कर सके।